जनपद फर्रुखाबाद को नहीं मिली गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को पड़ोसी जनपद हरदोई की जमीन मल्लावा से सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद से फर्रुखाबाद में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफार्मों पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार से सवाल दागे जा रहे हैं। ऐसे में हमने बात की है फर्रुखाबाद जनपद के प्रसिद्ध चिकित्सक, विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज सेवी, सर्जन डॉक्टर अरविंद गुप्ता से। उनसे जाना है आखिर क्यों फर्रुखाबाद को नहीं मिली गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात और जनप्रतिनिधियों का क्या रहा रोल। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर अरविंद गुप्ता का, जो समाज सेवी हैं और विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एपीएन एक्सप्रेस के चैनल हेड अनवर पठान से खुलकर बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता। आप देख रहे हैं एपीएन एक्सप्रेस, राष्ट्र के आवाज अनवर पठान के साथ। डॉक्टर साहब, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने हरदोई में किया, जिसको लेकर फर्रुखाबाद सियासत काफ़ी गर्म है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि फर्रुखाबाद के लोग गन्ना चूसते रह गए, एक्सप्रेसवे खन्ना जी ले गए। तो क्या फर्रुखाबाद के लिए जो एक्सप्रेस था, क्या लिंक रोड जो बनेगा, सांसद जी कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या मत रखते हैं अपना? देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या सूबे का कोई भी मुख्यमंत्री हो जी, हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री ये चाहता है उसके क्षेत्र का विकास हो। लेकिन फर्रुखाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक मुश्त अपना एक संगठन बना रखा है कि हम फर्रुखाबाद का विकास होने नहीं देंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि सपा के हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि भाजपा के हों। इसी वजह से किसी भी पार्टी की सरकार हुई, फर्रुखाबाद में कभी कुछ नहीं हुआ। रही बात लिंक रोड की, तो लिंक रोड जो है वो टाउन हॉल से 3 से 4 किलोमीटर दूसरी तरफ फर्रुखाबाद की जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि फर्रुखाबाद के लोग अगर दिल्ली जाना चाहें, लखनऊ जाना चाहें, तो वो उस लिंक रोड का उपयोग करेंगे ही क्यों? भाई वो सीधे दूसरे, चाहे वो इधर मानगढ़ से चले जाएंगे, यहाँ से गंगा जी पे चढ़ेंगे और सीधे जो है मानगढ़ से अपना जो है गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, इधर तालीग्राम से पकड़ लेंगे। तो उस लिंक रोड का फर्रुखाबाद के लोगों के लिए क्या फ़ायदा है? वो एक तरीके से आप मानिए चलिए कि फर्रुखाबाद के लोगों के लिए एक झुंझुना पकड़ा दिया गया कि हम तुम्हें लिंक रोड दे रहे हैं, प्रैक्टिकली उसका कोई भी उपयोग नहीं। कल सांसद मुकेश राजपूत जी ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आधुनिक कारण है, इसलिए फर्रुखाबाद से वो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं निकल पाया। इसमें पार्टी की जनप्रतिनिधि की कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि ना निकले, या कमी नहीं रही हमारी तरफ से, हमने पूरा प्रयास किया। देखिए, कोई भी, मुझे अच्छे से ध्यान है जब गंगा एक्सप्रेस वाली बात हुई थी, और इससे पहले मैं सांसद जी का आपको बता दूं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जब निकल रहा था, जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो मैंने पर्सनली खुद इनसे कहा था कि आप चलिए और यहाँ से 10-15 गाड़ियाँ लेके चलते, अखिलेश जी से हम लोग समय लेके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ दें। मैं पर्सनली खुद 2 बार इनके पास गया, लेकिन ये बिल्कुल तैयार नहीं हुए जाने के लिए। गंगा एक्सप्रेस वाली बात जब आई तो मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि भाई चलिए, गाड़ी घोड़ा लोग मैं लेके चलूँगा, खाने पीने की व्यवस्था मैं करूँगा, चलिए मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं और अपनी मांग रखेंगे। लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे और आप कहते हैं कि जो है हमने बहुत प्रयास किए, हम असफल हुए, आप खेले ही नहीं खेल, आप बिना खेले ही हार गए। अब फर्रुखाबाद के विकास की बात करते हैं, शिक्षा के, रोजगार की बात करते हैं, तो इस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सीधी बात है, फर्रुखाबाद के पास ना कनेक्टिविटी है, ना यहाँ पे औद्योगिकरण है, ना बच्चों के पास शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना फर्रुखाबाद के बच्चों के पास जल है, ना उनका कोई कल है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुने क्यों? आपके स्तर पे, आपकी पार्टी के स्तर पे क्या स्टैंड रहेगा, क्या आप मांग रखेंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे? देखिए, सीधी सी बात ये है, फर्रुखाबाद के लिए अभी आपने एक चीज़ गौर करके देखी होगी, सब पार्टियां, जनता भी हर मुद्दे पे बात करते हैं, जात से लेके, धर्म से लेके, राष्ट्र से लेके, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में एक मुद्दा ऐसा जिसके ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी, इवन जनता तक नहीं बोल रही है, वो है भ्रष्टाचार।
हर समस्या की जड़ में केवल भ्रष्टाचार है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए तो जब तक हम भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में नहीं खत्म करेंगे, बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। जब तक हम भ्रष्टाचार सीएमओ ऑफिस में ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक सरकारी अस्पतालों में जनता को अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी। कोई भी रोजगार के साधन संसाधन वो सब आज भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं, लेकिन आज भ्रष्टाचार को ऊपर बोलने वाला कोई भी शख्स नहीं।